प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का टॉपिक यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इससे पहले हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बता चुके हैं और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल में हम समझते हैं कि यह इसको हम दो चर वाले क्यों कहते हैं। तो इसमें देखिए तो एक चर आपको x दिख रहा है और एक चर y दिख रहा है, इसीलिए इसको हम दो चर कहते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हल करने के लिए इसमें हम क्या बहुत समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। यह पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दोनों चर का मान निकालने के लिए हमको हमेशा दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और इसी में दोनों चर का हमको मान निकालना रहता है। अब यह दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है ना हल करने के लिए हमको कितने होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले उन प्रकार को जानिए, यानी कि 5 प्रकार से यह हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर होता है, यानी कि सबसे पहला नंबर क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा का क्या होता है, दूसरा का क्या होता है, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। और तीसरा का क्या होता है, तो तीसरा का होता है ब्रज गुणज विधि। तीसरा का क्या होता है, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। और चौथा जो हो जाता है, क्या हो जाता है, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाता है, अनुपात निर्णायक विधि। अनुपात निर्णायक, ठीक है, अनुपात निर्णायक विधि। तो आज हम सबसे पहला पार्ट को हम समझते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि जो होता है उससे हम कैसे हल करते हैं और उसको हम कैसे यानी कि समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि जब एक समीकरण का, यह मेरा इसका डिफिनीशन हो गया, जब एक समीकरण इसको समझिएगा, ठीक है। जब एक समीकरण का एक चर का मान निकाल लिया जाता है, मान निकाल कर दूसरे में डाला जाता है, दूसरे में डाला जाता है। तो चलिए, इस ऐसे लिखने से आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन क्या है ना कि जो भी डाउट होगा सो आपको क्लियर हो जाएगा इसको जब हम बनाएंगे। तो क्या कहा है, सबसे पहला समीकरण को यहाँ पर देखिए, यानी कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से आप हल कीजिएगा, सभी विधि से हल कीजिएगा तो बात वही आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन सबसे पहले यानी कि प्रतिस्थापन विधि को हल करके, और हम सबसे आसान विधि भी यही होता है, इसको हम हल करके देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहला समीकरण को यहाँ पर हम उठाकर देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर मेरा कितना है, यानी कि 14। x प्लस वाई बराबर मेरा कितना है, 14। अब इसको जो हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो या तो y का मान हम निकाल लेंगे, नहीं तो x का मान निकाल लेंगे। यह मान कैसे निकालेंगे, जैसे यदि समीकरण में हम क्या करते हैं, यदि x का मान इधर हम निकालेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो यह 14 है वह अपने साइड है तो यह 14 रहेगा प्लस में, और इधर से इस साइड से यानी कि बराबर के बाएं साइड से प्लस में y जाएगा बराबर के दाएं साइड में, तो यह माइनस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि x का मान कितना हो गया, 14 माइनस वाई। x का मान कितना आ गया, 14 माइनस वाई। इसको ध्यान से समझिएगा, x का मान कितना आ गया, 14 माइनस वाई। वाई, यह मेरा समीकरण कितना है, यह मेरा पहला समीकरण था, यह मेरा दूसरा है, तो यह मेरा हो जाएगा कि यानी कि तीसरा समीकरण। यह मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि तीसरा समीकरण। और यह एक प्रकार से x का मान भी आ गया, ठीक है, एक प्रकार से x का मान भी आया। तो x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। तो इसमें देखिए x का मान यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान हम यानी कि इस समीकरण से लाए हैं, तो जरूरत नहीं है कि इसी में रखेंगे, हम किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि समीकरण में 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, और यह समीकरण 2 मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 नंबर समीकरण को लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब x का मान कितना आया है, 14 माइनस वाई, तो इसको हम x के जगह पे लिख देंगे कि x का मान कितना है, 14 माइनस वाई। तो इस x के जगह पे हम लिख देंगे 14 माइनस वाई को। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि x के जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। क्यों x के जगह 14 माइनस वाई लिख रहे हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पर हमारा थर्ड समीकरण के जरिए कितना आया है, 14 माइनस वाई।
तो x का मान हम लिख दिए 14 माइनस वाई, और बाद में माइनस वाई है ना, यानी कि बाद में माइनस वाई हम लिख दिए। ठीक है, बाद में क्या किए, माइनस वाई लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जिसको हम लिखेंगे उसका मान हम लिखेंगे, उसको हम कोष्ठ से घेर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्या है 14 माइनस वाई को हम सोचे तोड़ेंगे कोष्ठ, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर कितना 4। अब देखिए इसमें क्या होता है, समीकरण में आप यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में सीखे होइएगा कि चर को चर के साइड और अचर को अचर के साइड लिखते हैं। चर मेरा क्या होता है कि जो एक्स वाई जेड एबीसीडी का कोई भी अक्षर रहता है वह मेरा चर होता है, और जो केवल डिजिट रहता है, केवल अंक रहता है, वह मेरा अचर होता है। क्या है, माइनस में वाई और माइनस में वाई, तो एक वाई, माइनस में क्या वाई है, केवल एक वाई है, और यहाँ पर भी माइनस में एक वाई, तो -1 और -1 मिल करके कितना हो जाता है -2। तो यहाँ पर माइनस वाई और माइनस वाई मिल करके कितना हो जाएगा -2y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में प्लस में 4 है तो अपने साइड +4 रहेगा। इधर में क्या है, प्लस में 14 है तो क्या हो जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो +14 जब इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा -14। ठीक है, -14। अब क्या हो जाएगा, -2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा -10, यानी कि 4 में से 14 गया तो कितना आ गया -10। अब क्या हो जाएगा, -10 हो गया, तो दोनों जगह जब माइनस और माइनस दिखे ना, क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। यदि माइनस नहीं दिखे दोनों जगह तो एक ही जगह दिखेगा तो माइनस में ही रहेगा आंसर। क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, इधर वाला ऊपर रहता है और इधर से जो चल के आता है वह नीचे जाता है, तो 10/2 कितना आ गया, यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यह मेरा एग्जैक्ट मान आया, यह मेरा y का मान कितना आ गया, 5। यह ध्यान से देखिएगा, यह मेरा y का मान 5 आया और यह मेरा x का मान था 14 माइनस वाई, यानी कि यह भी पूरा मान नहीं था, यह मेरा संशोधित मान था। अब हम पूरा मान निकालेंगे क्योंकि अब मेरा y का मान आ गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखे, यानी कि 3 में हमारा y इधर गया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे y का मान मेरा, यानी कि समी दे करके 0 दे दिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, समीकरण। यहाँ पर भी समी दे करके यानी कि पॉइंट दे दी, इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण। ठीक है, यह शॉर्ट नेम है। समीकरण 3 में रखने पर क्या हो गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है कि x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। अब क्या है, x का मान 14 में से y घट रहा है, यहाँ पर देखिए कि x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस y का मान कितना आ गया है, यानी कि 5 आ गया है, यहाँ पर लिख देंगे y का मान 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना हो गया, यानी कि 9। x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, यह मेरा x का मान आ गया। और यहाँ पर इसका फाइनली आंसर लिख देंगे कि x का मान कितना आया है 9 और y का मान कितना आ गया, यानी कि 5, y का मान 5। यह मेरा सही है या गलत, इसको हम एक दूसरे तरीके से यानी कि भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि आप समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में इसको आप डाल करके प्रूव कर सकते हैं कि यह मेरा सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम प्रूव करने के लिए, यहाँ पर देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं कि यह मेरा जो समीकरण बना है वह मेरा सही है या गलत है। सबसे पहला समीकरण को यहाँ पर उठा लीजिए, क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, यानी कि जब x का मान और y का मान दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया हुआ है 9, यहाँ पर 9 लिखिए, प्लस y का मान कितना आया हुआ 5, तो यहाँ पर 5 लिखिए, बराबर कितना 14। 9 + 5 यानी कि 14 आया ना, 14 बराबर कितना आया है, यानी कि 14, यानी कि दोनों बराबर में, यानी कि दोनों साइड क्या हो गया है, यानी कि जिस साइड में हमारा x प्लस वाई था उस साइड में भी 14 आ गया, इस साइड में बराबर 14 दिया हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो हम बनाए हैं वह 100% सही है। ठीक है, क्या है, यानी कि सही है। और दूसरे के समीकरण से भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 4 है ना, तो x का मान कितना का है 9 माइनस y का मान कितना का है 5, तो 9 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, यानी कि 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 4 बराबर 4 आ गया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह भी मेरा, यानी कि दोनों 100%, दोनों नहीं, यानी कि यह जो क्वेश्चन जो हम बनाए हैं यह दोनों तरीके से 100% सही है। और आपको यदि इसी टाइप से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को बना कर देना है तो आपको हम एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि 2 नंबर एग्जाम्पल के रूप में हम क्वेश्चन देते हैं, आप उसका बना करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, आप इसको बना करके आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।